हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी का स्पेशल जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नांदेड़ को किसके मकबरे के कारण सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। जी आपका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालसा पंथ कितने साल पहले शुरू हुआ था? 150 साल, 300 साल, 200 साल, 400 साल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 300 साल। जी आपका राइट आंसर 300 साल पहले शुरू हुआ था खालसा पंथ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। जी आपका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। जी आपका राइट आंसर सी राजगोपालाचारी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह। जी आपका राइट आंसर गोविंद सिंह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रंजीत सिंह, शेर सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह। जी आपका राइट आंसर दिलीप सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। जी आपका राइट आंसर आगरा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जी आपका राइट आंसर बिहार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनवाया? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। जी आपका राइट आंसर बाबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? बर्नी, इब्न बतूता, सर हिंदी, इसामी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। जी आपका राइट आंसर इब्न बतूता। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? नेहरू, पटेल, राजाजी, कामराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटेल। जी आपका राइट आंसर पटेल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर, अजमेर, गौर, काबुल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालानौर। जी आपका राइट आंसर कालानौर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जजिया किस मुगल शासक द्वारा समाप्त कर दिया गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। जी आपका राइट आंसर अकबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? कबीर, तुलसीदास, विवेकानंद, चैतन्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य। जी आपका राइट आंसर चैतन्य। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानुज, कबीर, रामानंद, नानक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानुज। जी आपका राइट आंसर रामानुज। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
10 राजाओं की लड़ाई किसके तट पर लड़ी गई थी? सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी जी, आपका राइट आंसर रावी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आदि, सामाजिक लोग, गांधीवादी लोग, राजनीतिक लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आदि जी, आपका राइट आंसर सामाजिक आदि। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन जी, आपका राइट आंसर ब्रिटेन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, कनाडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन जी, आपका राइट आंसर ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी, आपका राइट आंसर राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना जी, आपका राइट आंसर प्रस्तावना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद जी, आपका राइट आंसर संसद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत जी, आपका राइट आंसर ग्राम पंचायत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? मान्यवादी, लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश जी, आपका राइट आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी, आपका राइट आंसर राष्ट्रपति। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का घंटी भी होगा, उसे भी प्रेस